Assalamu alaikum dear friends, my name is Shan Khan and welcome to the Khan Learning Tutorial. Today our lecture is about to introduction the variable and constant. Variable C++ में क्या चीज़ है? A variable is a name of memory location. अब हमारे पास एक रैम है, तो उस रैम में एक मेमोरी हमने सेव की है, तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम वेरिएबल होगा. यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डेटा. अब प्रोग्राम्स में इनपुट डेटा स्टोर करता है, वेरिएबल का काम ये है. वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बट द नेम रिमेनिंग अनचेंज. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकती है प्रोग्राम के में, मगर जो हमारे पास नेम होगा वो रिमेन सेम रहेगा. क्रिएट इन रैम टेम्पोररी मेमोरी. तो ये हमारे पास रैम के अंदर एक टेम्पोररी मेमोरी बनाती है. डेटा स्टोर इन द वेरिएबल इज रिमूव व्हेन प्रोग्राम एंड. डेटा जो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, वो जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो वो डेटा रिमूव हो जाता है. जो मसलन मिसाल के तौर पर हमने एक मार्क्स वेरिएबल लिया था, तो उसकी एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास ये आ गई. उसके अंदर हम एक वैल्यू पुट करते हैं 10. जब ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो इसकी मेमोरी लोकेशन में से जो इसकी वैल्यू है वो भी रिमूव हो जाएगी, इरेज हो जाएगी. अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल को अब C++ में डिक्लेयर कैसे किया जाए. स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम एट इट टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इट टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. मतलब क्या कि किसी चीज़ की निशानदही करना, किसी चीज़ को वाज़ेह करना, इसे स्पेसिफाइंग कहते हैं. तो वेरिएबल के नाम और टाइप को स्पेसिफाई करना, निशानदही करने को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं. इसका साइंटिक्स कुछ इस तरह है कि डेटा टाइप, जो मैंने आपको डेटा टाइप का एक लेक्चर पूरा तमाम एक ट्यूटोरियल है, अगर आपने ना देखा हो तो काइंडली मेरी बैक वीडियोस को फॉलो कीजिए और उस पर अपने आप को समझाइए. अगर कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. तो डेटा टाइप हम लेते हैं, उसके अंदर एक हमारे पास रैम बच जाता है. मैं पेन का यूज़ करता हूँ, अभी तक तो शायद मैंने नहीं किया. तो हमारे पास रैम के अंदर एक ये मेमोरी बन जाती है. तो वेरिएबल नेम जो सा होता है, अब ये वेरिएबल नेम जो है, वेरिएबल नेम अब हम उसको दे देते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर इतना सा पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाता है. तो जो ये सेपरेट पोर्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम. मसलन हमने इसको n वेरिएबल नेम दे दिया. सॉरी तो हमने इसको क्या नेम दे दिया, n. ये दिख रहा तो h है, मगर सॉरी फॉर द राइटिंग. तो मैंने इसको n नेम दे दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे इंट हमारे पास एक डेटा टाइप है और मार्क्स हमारे पास वेरिएबल नेम हो गया. फ्लोट हमारे पास डेटा टाइप है और एवरेज हमारे पास एक वेरिएबल नेम हो गया. आपको उस वक्त तक डेटा टाइप पर समझ नहीं आएगी जब तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों. मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे अपनी वीडियोस दे दी होंगी जो आप बासानी देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल.
अब हमने एक, जिस तरह मैथमेटिक में एक वेरिएबल होता है x, तो हमने x वेरिएबल तो ले लिया, मगर हमने उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम उसको असाइन किस तरह कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं कि x के अंदर x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है। तो अब C++ में भी तकरीबन कुछ इसी तरह हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। तो assigning a value to a variable at time of declaration is known as a variable initialization। अब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं इस वेरिएबल को, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। The C++ compiler allocate memory for the variable when it declare। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हम इसके अंदर एक मेमोरी की एक बॉक्स बना लेते हैं। सॉरी, कंपाइलर जो है इसके अंदर एक मेमोरी का एक बॉक्स बना लेता है, इसको सेपरेट कर देता है। तो इस लाइन के अंदर भी यही कहा गया है। साइंटिक्स इसका क्या है, टाइप नेम ऑफ द वेरिएबल। ये टाइप हो जाएगा जो हमने वेरिएबल जिस तरह मार्क्स लिया था, एन लिया था, एवरेज लिया था, करेक्टर लिया था। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एंट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 100, फ्लोट इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू 50.73, करेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड इज इक्वल टू ए। आप अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लें और इसको कोड ब्लॉक में रन कीजिए, और फिर मैं आपके लिए ये प्रोग्राम रन करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए 3 प्रोग्राम रन करूँगा ताकि आपको इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन में आसानी से फ़र्क कर सकें। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ये लाइब्रेरीज लिख दी हैं। मैं जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लाइब्रेरीज लिख दी हैं, और उसके बाद मैंने मैन फंक्शन दिया है, और इसके बाद हमने इंट x लिया है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, y, मार्क्स, एवरीथिंग, जिसको हम यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको अब इनिशियलाइज करेंगे। अब इसको हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, n को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक मेमोरी लोकेटर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 13। ओहो सॉरी, आई नेवर पुट द इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 13, n। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि इंट के अंदर हमने एक मेमोरी लोकेटर ले लिया है, जो मेमोरी है हमारे पास। तो उसके अंदर हमने एक सेपरेट कर लिया है इसका एक बॉक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है कि n को हमने इनिशियलाइज कर दिया है एक वैल्यू 13। उसके बाद सी आउट एक हमने डेटा टाइप लिया है, सॉरी कीवर्ड लिया है, जिसने हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्टेटमेंट को आउटपुट देगा, फिर उसके बाद n की वैल्यू को आउटपुट देगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख लें कि द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 13। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 13। आप इसको कॉमनली देख सकते हैं।
Thank you very much. If you like my video, so press the like button and subscribe my channel, and also press the bell icon. Thanks.